हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक हिंदी व्याकरण का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, और इसे दोस्तों युग्म शब्द के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका मतलब पढ़ेंगे कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते क्या हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे और फिर लास्ट में दोस्तों कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका मतलब समझते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण वर्ण के परिवर्तन के बाद भी प्राय समान होता है, किंतु उनके अर्थ में भिन्नता के कारण ऐसे शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। ये शब्द युग्म शब्द भी कहलाते हैं। देखो दोस्तों, क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी में जो कि होते तो अलग अलग हैं, लेकिन उनका उच्चारण लगभग मतलब कि एक समान सा होता है। तो ऐसे शब्दों को दोस्तों श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, ये अंत है और ये अंत्य है। लगभग दोस्तों इनका उच्चारण लगभग सेम सा है, हल्का सा डिफरेंस है। जैसे दोस्तों ये देखो, ये अंश है और ये अंश है, तो स और श का यहाँ पे अंतर है, लेकिन जब आप इसको सुनोगे तो आपको लगभग एक समान दिखाई देगा। तो कुछ ऐसे शब्द है दोस्तों जो सुनने में जिनका उच्चारण तो समान होता है, एक जैसा होता है, लेकिन असल में वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग उनका अंत मतलब होता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों अंत लिखा है और यहाँ पे लिखा अंत्य। अंत का मतलब तो दोस्तों आपको पता है एंड, यानी कि समाप्त, है ना। अंत का मतलब होता है दोस्तों समाप्त, लेकिन अंत्य अंत्य का मतलब दोस्तों निकृष्ट होता है। तो ये दोनों दोस्तों अलग अलग हैं, लेकिन इनका उच्चारण लगभग सेम है। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे शब्दों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और आपको दोस्तों वीडियो से बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। आपकी वोकैब भी सही होगी हिंदी की, और साथ ही दोस्तों आपको सीखने को भी बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो, ये तो हमने पढ़ लिया। एक है दोस्तों अंश और दूसरा है दोस्तों अंश। अंश और अंश, अंश का मतलब होता है दोस्तों कंधा, अंश का मतलब कंधा होता है। लेकिन अंश, ये आपने सुना होगा अंश, अंश का मतलब होता है दोस्तों भाग। अंश जैसे भिन्न आपने पढ़ी होगी अंश बटे हर, तो भिन्न में भी दोस्तों आता है अंश। अंश का मतलब कि हिस्सा यानी कि भाग। तो ये भी आपको याद रखना है। एक होता है दोस्तों अन्न और एक होता है अन्न, ये तो आपने सुना होगा, बहुत इजी है। अन्न का मतलब दोस्तों अनाज होता है, अन्य का मतलब यानी दूसरा, अन्य कोई है ना, यानी अदर, अदर आप इसको कह सकते हो, ये तो आपने सुना होगा। एक होता है दोस्तों असन, एक होता है आसन। आसन तो दोस्तों आपने सुना होगा। आसन दोस्तों जैसे योग में भी आसन होते हैं, और एक आसन दोस्तों गद्दी को भी कहा जाता है। गद्दी यानी कौन आसन संभालेगा, गद्दी कौन संभालेगा। लेकिन आसन, आसन का मतलब दोस्तों भोजन होता है। तो आसन और आसन हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन आसन का मतलब भोजन और आसन का मतलब दोस्तों गद्दी। उसके बाद दोस्तों अनु, अनु और अणु। अब यहाँ पे दोस्तों न और अण का फर्क है। अनु और अणु, अणु तो दोस्तों आपको पता होगा, अणु परमाणु आपने पढ़ा होगा, इसको हम कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कण, एटम और मोलिक्यूल आपने सुना होगा। लेकिन अनु का मतलब होता है दोस्तों पीछे, जैसे अनुकरण यानी किसी का अनुकरण करना, किसी को देख के कुछ सीखना करना। तो अनु का मतलब होता है दोस्तों पीछे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है अनिल और अनल। ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अनिल और अनल, अनिल होता है दोस्तों हवा और अनल होता है आग। तो आग का पर्यायवाची अनल है, हवा का पर्यायवाची अनिल है। इसमें भी दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसको याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों एक होता है अभिराम, एक होता है अविराम। अभिराम और अविराम। अविराम, विराम का मतलब दोस्तों क्या होता है? विराम का मतलब होता है कि रेस्ट करना यानी कि रुकना, लेकिन अविराम यानी रुकना नहीं। तो रुकना नहीं यानी कि लगातार चलते रहना, कंटिन्यू। तो अविराम यानी बिना विराम के, यानी कि कंटिन्यू, लगातार, इसका अर्थ हो जाएगा। लेकिन अभिराम का मतलब दोस्तों सुंदर होता है। अभिराम का मतलब क्या होता है? सुंदर। तो इनमें भी हल्का है डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों अतुल और अतल। अतुल और अतल। अतुल, तुल का मतलब जिसकी तुलना की जा सकती है, और अतुल यानी तुलना नहीं की जा सकती। तो अतुलनीय इसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे? अतुलनीय। लेकिन अतल, तल, तल मतलब तल क्या होता है दोस्तों? सरफेस बोल सकते हैं। तो तल, अतल, तो तल नहीं है जिसका, यानी कि तलहीन। अतल का मतलब जिसका तल नहीं है, तो तल नहीं होगा तो यानी कि वो तलहीन होगा। हीन का मतलब वो उसके पास नहीं है। तो अतल यानी कि तलहीन, और अतुल यानी कि अतुलनीय। तो ये भी आपको याद रखना है। एक होता है दोस्तों अगम, एक होता है आगम। अगम और आगम। अगम का मतलब तो दोस्तों दुर्गम होता है। गम के आगे लग गया यानी अगम यानी दुर्गम, दुर्गम भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन आगम का मतलब दोस्तों होता है प्राप्ति। आगम का मतलब क्या होता है? प्राप्ति। तो ये भी आपको याद रखना है। एक होता है दोस्तों अशक्त, एक होता है अशक्त।
अशक्त और असक्त दोनों में बहुत डिफरेंस है, यानी कि दिखने में तो हल्का सा डिफरेंस है लेकिन अंतर है इनमें, इनके मीनिंग में। अशक्त का मतलब दोस्तों बीमार होता है और असक्त का मतलब विरक्त होता है। अशक्त, शक्त का मतलब दोस्तों बीमार। अब शक्त का मतलब क्या होता है? शक्ति। अशक्त यानी शक्तिहीन भी इसको कह सकते हैं, यानी कि बीमार, लाचार। और असक्त यानी कि विरक्त होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अली वाला, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक होता है दोस्तों अली, एक होता है अली। अली और अली थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी मतलब प्रोनाउंसिएशन में, इनके उच्चारण में, लेकिन अंतर में डिफरेंस है। अली अगर छोटी की मात्रा होगी तो इसका मतलब दोस्तों भौरा होता है, भवरा भी आप बोल सकते हो। तो भवरा को दोस्तों अली भी बोलते हैं, और अली का मतलब होता है सखी। जैसे सहेली, सहेली में दोस्तों अगर उसका संधि विच्छेद करते हैं तो सहेली लास्ट में अली लगा होता है, तो अली का मतलब सखी होता है, लेकिन इस अली का मतलब दोस्तों भौरा होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों एक होता है अवलंब, एक होता है अविलंब। अविलंब, विलंब का मतलब दोस्तों देर, और अविलंब का मतलब देर नहीं। तो देर नहीं यानी कि जल्दी, जल्दी को बोलेंगे शीघ्र। तो अविलंब यानी बिना देर के, यानी कि जल्दी, शीघ्र। लेकिन अवलंब, अवलंब होता है दोस्तों सहारा। अवलंब क्या होता है? सहारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है दोस्तों अग, एक होता है अघ, घ और ग, अघ और अग। अघ का मतलब तो दोस्तों सूर्य होता है, लेकिन अघ का मतलब क्या होता है? पाप होता है। अघ का मतलब पाप और अघ का मतलब सूर्य होते भी आपको याद रखना है। एक होता है दोस्तों अकथ, एक होता है अथक। तो कई बार इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अकथ और अथक। कथ का मतलब कहना, कथ, कथा आपने सुनी होगी जिसमें कुछ कहा जाता है। तो अकथ जो जिसको कहा नहीं जाएगा, यानी कि न कहने योग्य, न कहने योग्य को हम क्या कहेंगे? अकथ। एक होता है अथक, थक। थक का मतलब क्या होता है? रुकना, यानी कि एक हिसाब से तो थक गए, है ना, रुक गए, थक के। लेकिन अथक यानी कि जो थके नहीं, यानी कि अविराम को भी हम क्या बोल सकते हैं? इसका पर्यायवाची बोल सकते हैं। अविराम का मतलब भी दोस्तों ये कि थके ना, कंटिन्यू चलते रहे, तो अथक का भी यही मतलब होता है। उसके बाद दोस्तों एक होता है अभिहित, अभिहित, और एक होता है अविहित, अविहित। अविहित एक होता है अभिहित, तो दोनों का अलग अलग अर्थ है। अभिहित का मतलब दोस्तों कहा गया, और अविहित का मतलब अनुचित। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। एक होता है दोस्तों अवधि, एक होता है अवधि। दोस्तों अवधि, अवधि तो ये होता है समय, अवधि यानी कि टाइम पीरियड। लेकिन अवधि, अवध बोलने वाला, जैसे हरियाणवी हम बोल देते हैं, बंगाली बोल देते हैं, ऐसी अवध का जो भी होगा, अवध की भाषा बोलने वाला, उसको बोलेंगे अवधि। तो अवध की बोली को क्या बोलेंगे? अवधि। या बोलने वाले को भी बोल देते हैं कई बार, जैसे हरियाणवी भाषा है, और कई बार व्यक्ति को भी बोल देते हैं कि हरियाणवी है। ऐसे पंजाब का पंजाबी भाषा, पंजाबी बोल देते हैं। तो अवध का अवधि, और इस अवधि का मतलब होता है टाइम पीरियड, यानी कि समय। उसके बाद दोस्तों एक होता है अनुसार, ये तो आपने सुना होगा, अनुसार। एक होता है अनुस्वार। तो अनुसार और अनुस्वार हल्का सा डिफरेंस है। अनुसार का मतलब होता है दोस्तों अनुकूल, और अनुस्वार का मतलब अनुनासिक वर्ण संकेत। आपने दोस्तों पढ़ा होगा वर्ण होते हैं जो उनके अलग अलग टाइप होते हैं, तो वहां पे अनुस्वार भी आपने पढ़ा था। तो अनुनासिक वर्ण वाले, यानी कि जो अनुसार है इसका मतलब तो अनुकूल हो गया, और जो अनुस्वार है, स्वार, ये सार है, ये स्वार है, इसका मतलब हो गया अनुनासिक वाले वर्ण। तो ये भी आपको याद रखना है। एक होता है दोस्तों अवगत, अवगत यानी आप इस बात से अवगत हो या नहीं, आपको इस बात की जानकारी है या नहीं, तो अवगत का मतलब है दोस्तों जानकारी। एक होता है अविगत, विगत जो बीत चुका है, अविगत जो बीता ना हो। तो विगत यानी बीत बीत गया जो, और अविगत जो बीता ना हो, तो इसका अर्थ हो जाएगा। तो भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक होता है दोस्तों आयत। आयत तो आपने सुना होगा, जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं, जो कि क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होता है। एक होता है आयात, आयात निर्यात वाला आयात। तो आयात का मतलब दोस्तों बाहर से कोई चीज मंगवाना, और निर्यात का मतलब यहाँ से बाहर कोई चीज भेजना। तो बाहर कोई चीज भेजी जाती है उसको निर्यात कहते हैं, लेकिन बाहर से कोई चीज मंगवाई जाती है उसको आयात। और आयत यानी कि ये दोस्तों आपको पता है कि रेक्टेंगल होता है, इस टाइप की इसकी शेप होती है। तो उसके बाद दोस्तों एक होता है अश्म, अश्म, और एक होता है अश्व। म और व का यहाँ पे अंतर है। अश्व का मतलब दोस्तों आपने पढ़ा होगा घोड़ा का पर्यायवाची होता है, और अश्म होता है दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची। अश्म किसका पर्यायवाची होता है? पत्थर का। लेकिन अश्व का मतलब होता है घोड़ा, तो ये भी आपको याद रखना है। एक होता है दोस्तों अधम, एक होता है अधर्म। तो ये भी आपने सुना होगा। अधर्म तो आपको पता है दोस्तों, अधर्म का मतलब होगा पाप, और अधम का मतलब होता है दोस्तों नीच। अधम का मतलब होता है नीच। उसके बाद दोस्तों एक होता है इत्र, एक होता है इतर। इत्र और इतर,
इत्र का मतलब दोस्तों पता है आपको, सेंट को इत्र बोला जाता है। जो परफ्यूम होता है उसको इत्र बोलते हैं हिंदी में, यानी कि सुगंधित द्रव, यानी ऐसा एक लिक्विड जिससे क्या है दोस्तों, मतलब अच्छी एक खुशबू आती है, सुगंधित होता है जो, यानी जो परफ्यूम होता है उसी को इत्र बोला जाता है। एक होता है इत्र, इत्र का मतलब होता है दोस्तों दूसरा, सेकंड, तो दूसरा को बोलेंगे इत्र, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। एक होता है दोस्तों उपकार और एक अपकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपकार और उपकार, इसमें भी दोस्तों डिफरेंस होता है, बहुत सारों को नहीं पता। उपकार, उपकार का मतलब दोस्तों भलाई करना। परोपकार, परोपकारी होता है, उपकार करने वाले को परोपकारी बोला जाता है, भलाई करने वाले को। तो उपकार करना यानी भलाई करना। लेकिन अपकार का मतलब देखो दोस्तों, एक का डिफरेंस है यहाँ पे, एक वर्ड का, और लगभग बोलने में तो सेम लग रहा है, उपकार अपकार थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग दोस्तों बहुत ही अलग है। उपकार का मतलब भलाई और अपकार का मतलब दोस्तों बुराई, तो भलाई और बुराई दोनों अपोजिट हो गए, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, अपोजिट मीनिंग भी बन जाते हैं। उसके बाद एक होता है दोस्तों उपवास और एक होता है उपहास। उपवास तो आपको पता है दोस्तों, भोजन नहीं करना, यानी व्रत करने को उपवास बोलते हैं। व्रत रखते हैं ना फास्ट, उसको उपवास बोलते हैं। और उपहास करना यानी किसी का मजाक उड़ाना, यानी कि व्यंग्य करना किसी में, तो ये भी आपको याद रखना है। एक होता है दोस्तों अक्ष, एक होता है यक्ष। तो अक्ष तो आपको पता होगा दोस्तों, अक्ष का मतलब तो दोस्तों क्या होता है, धुरी, यानी कि अक्ष यानी कि एक्सिस बोल सकते हो आप। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष के चारों, अपने अक्ष पे दोस्तों घूमती है ना, अपने अक्ष पर घूमती है, तो अक्ष का मतलब धुरी होता है, एक्सिस इसको बोल सकते हैं। और यक्ष होता है दोस्तों एक देव योनि। उसके बाद दोस्तों 26वां, एक होता है उबार, एक होता है उबाल। उबार और उबाल, उबाल का मतलब दोस्तों क्या होता है, खुलाना, खोलना। उबाल का मतलब क्या होता है, खोलना, खुलाना। लेकिन उबार का मतलब क्या होता है दोस्तों, छुटकारा। उबार यानी कि छुटकारा, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक होता है दोस्तों एतबार और एक होता है एतवार। तो एतवार तो दोस्तों रविवार को बोला जाता है, एतवार किसको बोलते हैं, रविवार को। लेकिन एतवार आपने पुराने जो हिंदी सॉन्ग है उसमें सुना होगा, एतबार नहीं करना। तो एतबार का मतलब क्या होता है दोस्तों, भरोसा नहीं करना, भरोसा। एतवार यानी भरोसा और एतवार यानी कि रविवार। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक है कली, एक है कली। कली और कली, इनमें भी दोस्तों फर्क होता है। कली तो आपने सुना होगा, ये वाला फूल की कली, फूल की जो कली होती है प्रारंभिक अवस्था, उसको कली बोला जाता है। और कली का मतलब कलयुग, कली का मतलब कलयुग, तो इसमें भी दोस्तों ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक कृति होता है, कृति, कृति और कीर्ति। तो बहुत सारे स्टूडेंट जैसे जो श्रुत लेख होता है उसमें बच्चों से बोला जाता है कि कृति लिखो, तो कईयों को कृति और कीर्ति में फर्क ही नहीं पता होता। तो कृति का मतलब दोस्तों रचना होता है, और कीर्ति का मतलब होता है यश। कीर्ति का मतलब दोस्तों क्या होता है, यश होता है, और कृति का मतलब होता है रचना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों कोश और कोश। एक होता है कोश, एक होता है कोश। तो कोश तो आपने सुना होगा दोस्तों, दूरी को बोलते हैं कि 30 कोश की दूरी, 5 कोश की दूरी, 10 कोश की दूरी। तो कोश तो दोस्तों दूरी की एक इकाई है, जैसे दूरी को मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में, तो एक पुरानी यूनिट है दोस्तों, कोश में भी मापते थे दूरी को। तो कोश तो दूरी को मापने की एक इकाई है, यूनिट है। और कोश, कोश का मतलब होता है दोस्तों भंडार। कोश का मतलब क्या होता है, भंडार, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों एक होता है कृपण, एक होता है कृपाण। तो कृपाण आपने शायद सुना हो, कृपाण का मतलब दोस्तों तलवार होता है, और कृपण, कृपण का मतलब होता है दोस्तों कंजूस। तो कृपण कंजूस और कृपाण का मतलब तलवार। उसके बाद दोस्तों एक होता है कांति, एक होता है कांत। कांति का मतलब दोस्तों सौंदर्य होता है, और कांत का मतलब होता है दोस्तों पति। कांत का मतलब पति, कांति का मतलब होता है सौंदर्य। उसके बाद दोस्तों ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक होता है कुल, एक होता है कुल। कुल और कुल, कुल का मतलब दोस्तों दो होते हैं, कुल का मतलब टोटल भी होता है यानी कि सारा, कुल यानी सारा। और कुल का मतलब दोस्तों वंश भी होता है, क्या होता है, वंश भी होता है। तो जब दोस्तों कुल है और कुल है, इसके अलग अलग अर्थ हैं। कुल का मतलब दोस्तों सारा भी होता है, टोटल, और कुल का मतलब दोस्तों वंश भी होता है। तो कुल का अर्थ तो अलग हो गया, और कुल का मतलब होता है दोस्तों किनारा। कुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, किनारा होते भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक होता है कर्म, एक होता है क्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्रम और कर्म, क्रम का मतलब दोस्तों चरण यानी कि ऑर्डर, 1 2 3 यानी क्रम में, ऑर्डर में। लेकिन कर्म का मतलब होता है दोस्तों कार्य। कर्म का मतलब कार्य, जैसे करोगे कर्म है ना वैसा भरोगे फल, आपने सुना होगा। तो कर्म यानी कार्य, और कर्म यानी चरण होता है। उसके बाद एक होता है कृत, एक होता है क्रीत। कृत और क्रीत, तो कृत का मतलब दोस्तों किया हुआ, यानी कोई भी कार्य किया हुआ उसको बोलते हैं कृत, यानी कृत यानी किया हुआ। क्रीत यानी खरीदा हुआ, आपने सुना होगा क्रिया। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय, क्रिया यानी क्रय मूल्य। तो क्रय यानी कि क्रीत,
क्रीत का मतलब दोस्तों क्या होता है, खरीदा हुआ। तो क्रय मूल्य को खरीद, जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको खरीदा हुआ मूल्य बोलते हैं, यानी कि क्रय मूल्य उसको बोला जाता है। और दोस्तों कृत का मतलब किया हुआ, और क्रीत का मतलब खरीदा हुआ, ये भी आपको याद रखना है। एक होता है दोस्तों गण, एक होता है गण्य। तो गण तो दोस्तों आपको पता होगा, जैसे अगर कोई दोस्तों आपने वो पढ़े होंगे एक वचन बहुवचन, जैसे लड़का लड़के। जब दोस्तों छात्र की बात करते हैं तो छात्र का जो मतलब कि बहुवचन होता है वो छात्रगण होता है। शिक्षक का शिक्षक गण। गण यानी दोस्तों समूह के लिए यूज किया जाता है, जैसे नेतागण भी होते हैं। और गण्य, गण्य का मतलब दोस्तों गिनती योग्य, यानी जिसको गिना जा सकता है उसको गण्य, और जो गिना नहीं जा सकता उसको अगण्य। तो गण्य यानी कि जिसकी गिनती की जा सकती है। उसके बाद दोस्तों ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, ग्रह और गृह। ग्रह और गृह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ग्रह दोस्तों जैसे पृथ्वी ग्रह है, बुध शुक्र ग्रह है, यानी आकाशीय पिंड वाले। और गृह का मतलब होता है दोस्तों घर। गृह का मतलब दोस्तों घर होता है। जैसे दोस्तों आपको होमवर्क मिलता है, होमवर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, गृह कार्य, गृह कार्य बोलते हैं। तो ग्रह का मतलब दोस्तों आकाशीय पिंड, और गृह का मतलब होता है घर। उसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट, चिर और चीर। चिर का मतलब होता है दोस्तों पुराना, जैसे आपने सुना होगा चिरस्थाई। चिरस्थाई दोस्तों आपने सुना होगा। चिरस्थाई का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक चलने वाला। तो चिर का मतलब पुराना, और चीर का मतलब होता है दोस्तों कपड़ा। चीर का मतलब होता है कपड़ा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों एक होता है चिता, एक होता है चीता। देखने में दोस्तों अगर सुनेंगे उच्चारण में हल्के से दोस्तों सेम लगते हैं, लेकिन फर्क है चीता और चीता। चीता का मतलब दोस्तों सावधान होता है, आपने सुना होगा चीता। और चीता ये भी आपने सुना होगा, पशु होता है तेंदुए जैसा। चीता ये तो आपने सुना होगा। उसके बाद दोस्तों एक होता है तरनी, एक होता है तरनी। एक होता है तरणी, एक होता है दोस्तों तरनी। तो ये भी दोस्तों बहुत ही यहाँ पे इनमें भी दोस्तों डिफरेंस होता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो। तरणी का मतलब होता है सूर्य, और तरनी का मतलब होता है नाव। तरनी का मतलब दोस्तों सूर्य, और तरनी का मतलब दोस्तों नाव। तो इनमें भी थोड़ा डिफरेंस है, भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक और, तुरंग और तरंग। तरंग तो दोस्तों आपने सुना होगा लहर को, समुद्र की तरंगे लहरें, इसको बोला जाता है तरंग। और तुरंग दोस्तों घोड़े का क्या होता है, यहाँ पे पर्यायवाची होता है। अश्व भी घोड़े का पर्यायवाची, और तुरंग भी दोस्तों घोड़े का पर्यायवाची होता है। उसके बाद दिन और दीन। दिन का मतलब तो दोस्तों आपको पता है कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिवस है। दिन यानी दिवस। और दीन का मतलब होता है दोस्तों निर्धन, यानी गरीब। दीन का मतलब दोस्तों गरीब यानी निर्धन, ये भी आपको पता होगा। ऐसे दोस्तों एक होता है द्वीप, एक होता है द्वीप। द्वीप तो आपने जरूर सुना होगा। द्वीप का मतलब होता है टापू, यानी ऐसी जगह जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हो उसको द्वीप बोला जाता है। लेकिन द्वीप आपने शायद ना सुना हो। द्वीप का मतलब होता है दोस्तों हाथी। तो द्वीप हाथी, और द्वीप दोस्तों टापू, ये भी आपको याद रखना है। एक होता है दोस्तों दमन, और एक होता है दामन। दामन तो दोस्तों आपने सुना होगा, आंचल होता है। दामन का मतलब होता है आंचल। और दमन, दमन का मतलब दोस्तों दबाना। दमन का मतलब होता है दोस्तों किसी पे दबाव डालना, यानी कि दबाना। और दामन का मतलब होता है दोस्तों आंचल। उसके बाद दोस्तों उसके बाद है निहत और निहित। निहत, निहत का मतलब होता है दोस्तों मरा हुआ। निहत का मतलब होता है मरा हुआ। और निहित का मतलब होता है दोस्तों संलग्न, यानी उसमें निहित, उसमें छुपी हुई। उसके बाद दोस्तों उसके बाद है नीर और नीड। नीर और नीड। नीर का मतलब तो दोस्तों आपको पता है जल होता है। नीर का मतलब होता है जल, लेकिन नीड का मतलब होता है दोस्तों घोंसला। तो ये भी आपको याद रखना है। नीर यानी कि जल, और नीड यानी घोंसला। उसके बाद दोस्तों एक होता है नियत, एक होता है नीति। नियत और नियति। नियत का मतलब होता है दोस्तों निश्चित। नियत का मतलब होता है निश्चित। और नीति का मतलब होता है भाग्य। नीति का मतलब होता है भाग्य। एक होता है दोस्तों नीरज, और एक होता है दोस्तों नीरद। तो आपने सुना होगा नीरज, नीरज। नीर के पीछे ज लग गया। पानी के जो पर्यायवाची होते हैं उनके पीछे जब ज लगाते हैं तो वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। और पानी के पर्यायवाची के पीछे जब हम द लगाते हैं, जैसे जल, द जलद, है ना, नीर और द नीरद। तो द लगाने से बादल के पर्यायवाची बनते हैं, और ज लगाने से कमल के। तो नीरज कमल का पर्यायवाची, जलज भी कमल का पर्यायवाची। लेकिन जलद और नीरद बादल के पर्यायवाची होते हैं, भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों एक होता है नारी, एक होता है नाड़ी। सुनने में दोस्तों कई बार बच्चे जो लोग हैं नाड़ी और नारी यानी इनको एक समझ लेते हैं, यानी कि नारी को नाड़ी प्रोनाउंस कर देते हैं। तो दिखने में एक जैसे हैं थोड़े से, लेकिन अलग अलग है। नारी का मतलब स्त्री होता है, और नाड़ी का मतलब होता है दोस्तों नब्ज, ये आपको पता होगा। एक होता है दोस्तों प्रसाद, एक होता है प्रासाद। ये इंपॉर्टेंट है, प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का मतलब दोस्तों आपको पता है कृपा, यानी दोस्तों धार्मिक, आपने सुना होगा धार्मिक उसमें प्रसाद दिया जाता है, यानी कृपा भी इसको बोल सकते हैं। और प्रासाद का मतलब होता है दोस्तों महल। प्रासाद का मतलब दोस्तों क्या होता है, महल होता है, भी आपको याद रखना है। एक और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परिणाम और परिमाण।
परिणाम और परिमाण, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। परिणाम, नाम आता है तो इसका मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट यानी दोस्तों फल, रिजल्ट यानी फल। और परिमाण, परिमाण, मान का मतलब, परिमाण का मतलब दोस्तों मैग्नीट्यूड होता है यानी कि मात्रा। तो परिणाम यानी रिजल्ट यानी फल, और परिमाण यानी मात्रा, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही परिणाम और ये रहा दोस्तों, ऐसे ही प्रमाण और प्रणाम भी होता है। प्रणाम करना यानी कि नमस्कार करना, और प्रमाण यानी सबूत, यानी कि क्या सबूत है, प्रूफ क्या है। प्रमाण का मतलब होता है दोस्तों प्रूफ यानी कि सबूत, और प्रणाम यानी नमस्कार करना। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे पास और पाश, पास और पाश, पास का दो मतलब होते हैं दोस्तों। एक तो पास यानी कि मेरे पास है, मेरे निकट है, और एक पास फैल वाला पास भी होता है। तो पास का मतलब होता है दोस्तों निकट, लेकिन पाश, पाश शलगम वाला श है, तो पाश का मतलब होता है दोस्तों बंधन, पाश का मतलब होता है बंधन। ऐसे दोस्तों एक होता है पानी, एक होता है पानी। अब कई बार पानी को पानी भी बोल देते हैं, लेकिन पानी का मतलब तो दोस्तों जल होता है, और पानी, पानी का मतलब होता है दोस्तों हाथ, चक्कर पानी, चक्कर पानी, हाथ में है चक्कर जिसके, समास उसमें पढ़ा था हमने, हाथ में है चक्कर जिसके, चक्कर पानी। वीणा पानी, हाथ में है वीणा जिसके, तो पानी यानी हाथ, तो हाथ में वीणा, तो वीणा पानी यानी कि सरस्वती माता जी को बोला जाता है। तो पानी होता है हाथ, और पानी होता है जल, ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों हमारे कुछ एग्जाम्पल थे, और उसके बाद यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये दोस्तों इसकी पीडीएफ में आपको मतलब टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से दोस्तों देख सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो सभी करवाएंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा, तो आप इनको दोस्तों देख सकते हो। जैसे एक ये वाला याद रख लेना, भवन, भवन का मतलब होता है दोस्तों घर, और भुवन का मतलब होता है संसार, तो ये भी आपको याद रखना है। भुवन का मतलब क्या होता है दोस्तों संसार, और भवन का मतलब होता है घर, तो कुछ ऐसे याद रख लेने हैं। एक ये वाला दोस्तों लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, लक्ष्य का मतलब दोस्तों लाख होता है, लक्ष्य का मतलब होता है लाख, और लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य, एम। लक्ष्य का मतलब दोस्तों क्या होता है, उद्देश्य, टारगेट, एम। लक्ष्य का मतलब होता है लाख, तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो कुछ आपको यहाँ पे याद रखने की, ये वाला दोस्तों वित्त, वित्त आपको याद रखना है। और वृत्त, वृत्त का मतलब दोस्तों सर्कल होता है, गोलाकार। और वित्त, वित्त यानी कि वित्त मंत्री आपने सुना होगा, धन संबंधी, फाइनेंशियल, तो धन संबंधी को वित्त बोला जाता है। तो कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। एक ये वाला दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, स्वर्ण और सवर्ण, इसमें आधा स है, इसमें पूरा स है, सवर्ण और स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब दोस्तों सोना होता है, लेकिन सवर्ण, वर्ण का मतलब दोस्तों जाति को बोला जाता है, वर्ण यानी आपको पता है 4 वर्ण थे, है ना, तो वर्ण बोला जाता है जाति को। तो स का मतलब अच्छा, उच्च, उच्च, तो सवर्ण यानी कि उच्च जाति को बोला जाएगा, तो सवर्ण यानी कि उच्च जाति, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों दिए हुए हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से इसको देख सकते हो। और एक ये वाला भी दोस्तों शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र का मतलब हथियार होता है, और शास्त्र का मतलब क्या होता है, ग्रंथ होता है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे एक है हरि और हरि, हरि और हरि, तो हरि ये वाला तो मतलब दोस्तों विष्णु, हरि भगवान को बोला जाता है, लेकिन ये वाला हरि घास कह सकते हो, तो ये हरे रंग वाला हरि है, ठीक है ना। एक दोस्तों ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हंस और हंस, इसमें दोस्तों बहुत अंतर है। हंस और हंस, ये इसमें दोस्तों चंद्र बिंदु वाला है, यहाँ पे सिंपल बिंदु आई है, अंक की बिंदु। तो हंस का मतलब दोस्तों हंसने की क्रिया को बोला जाता है, तो जब हंसने वाला हंस आपको लिखना है तो चंद्र बिंदु लगाना है। लेकिन दोस्तों हंस अगर ऐसे लिखोगे तो ये पक्षी का नाम होता है। तो हंस अगर चंद्र बिंदु आ गया तो हंसने की क्रिया, अदरवाइज दोस्तों सिंपल बिंदु आया तो वो हमारा पक्षी वाला हंस होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इस टाइप से भी दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं। एक यहाँ पे देखो दोस्तों, अकाल और अकाल, अकाल का मतलब होता है दुर्भिक्ष, अकाल का मतलब होता है प्रयोजनहीन, प्रयोजनहीन। तो बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों दिए हुए हैं, आप यहाँ पे एक ये वाला दोस्तों सामान और समान, सामान और समान, समान यानी एक समान, एक जैसा, यानी कि सदृश, सदृश का मतलब भी समान दिखाई देने वाला। और सामान का मतलब होता है दोस्तों वस्तुएं, यानी कितना सामान है आपके पास, कितनी वस्तुएं हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही दोस्तों वस्तु और वास्तु, वस्तु तो यानी कोई चीज होगी, और वास्तु का मतलब होता है भवन संबंधी, वास्तु का मतलब दोस्तों भवन संबंधी। तो ये कुछ दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो बहुत सारे शब्द पढ़े हमने। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों आपके सामने, अकाल का सही अकाल शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अकाल तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है, अकाल का मतलब क्या होता है, अकाल। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक होता है दुर्भिक्ष, ये तो अभी पढ़ा। एक है अनुपयुक्त समय, एक होता है ए और बी दोनों, एक है इनमें से कोई नहीं। तो अकाल, अकाल का अर्थ दोस्तों आपको बता रहे हैं यहाँ पे क्या है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ टोटल यहाँ पे दोस्तों कितने क्वेश्चन है हमारे। तो लगभग 43 क्वेश्चन है। तो आपको दोस्तों काउंटिंग लिख लेनी है, और आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे मतलब पहले से ही आपको आते थे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अकाल का मतलब क्या होता है, एक तो दुर्भिक्ष भी होता है, एक अकाल,
अनुपयुक्त समय, काल दोस्तों समय को बोला जाता है, तो अकाल अनुपयुक्त समय को भी बोला जाता है। तो ए और बी दोनों यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों भवन, एक होता है भवन, एक होता है भुवन। तो भुवन किसको बोला जाता है? भुवन। भुवन दोस्तों किसको बोला जाता है? संसार को, यानी कि जगत को। जगत बोलो संसार बोलो एक ही बात है, अभी पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों एक होता है सर्ग, एक होता है स्वर्ग। तो सर्ग और स्वर्ग, सर्ग किसको बोला जाता है? स्वर्ग तो दोस्तों अलग होता है, ठीक है ना, सर्ग अलग है, स्वर्ग अलग है। जो सर्ग है दोस्तों वो अध्याय को बोला जाता है। किसको? अध्याय को, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सती, सदी, सती शर्त, सती यहाँ पे पतिव्रता, और सती यानी कि सत्य। तो कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, यानी कि किसका अर्थ यहाँ पे बिल्कुल सही है? तो दोस्तों सती का मतलब होता है सदी। सती का मतलब क्या होता है? सदी होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही मतलब कि सुमेलित है। शव का मतलब आपको बताना है। शव का मतलब लाश होता है, या रात होता है, ये संपूर्ण होता है, या सवेरा होता है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता है शव का मतलब क्या होता है? लाश होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही सुमेलित है? शूर का मतलब क्या होता है? अंधा होता है, देवता होता है, वीर होता है, या फिर सूर लया होता है। तो लय, इनमें से कौन सा? सूर का यहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हो कि पर्यायवाची अर्थ है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। सूर का मतलब होता है वीर, तो सूर का मतलब वीर होता है, सूरवीर। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो जलद, अभी बताया था दोस्तों, जलद, द आ गया तो द यानी कि बादल बन जाएगा। जलद का मतलब होता है बादल, और जलज ज होता तब इसका मतलब कमल होता है। उसके बाद दोस्तों कृति, कृति का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? कृति का मतलब क्या होता है? एक होता है कीर्ति, एक होता है कृति। कृति का तो यश बताया था, लेकिन यहाँ पे कृति कहा है, कृति। तो कृति का क्या होगा दोस्तों? रचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रचना। उसके बाद अशक्त, अशक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? अशक्त का मतलब आपको बताना है दोस्तों। अशक्त शब्द का अर्थ होता है निर्बल। क्या होता है दोस्तों? निर्बल होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तृप्त, एक होता है तप्त, तप्त का मतलब तो गर्म होता है, यह है दोस्तों तृप्त। तृप्त का मतलब क्या होता है? तृप्त का मतलब होता है दोस्तों संतुष्ट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक है दोस्तों द्वीप, एक होता है द्वीप। तो द्वीप तो टापू, लेकिन द्वीप का मतलब होता है दोस्तों हाथी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कली, छोटी ई की मात्रा वाला कली है। तो कली, कली का मतलब दोस्तों एक तो दोस्तों फूल वाली कली होती है अगर बड़ी ई की मात्रा होती है, लेकिन छोटी ई की मात्रा इसका मतलब मात्रा है, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कलयुग। उसके बाद दोस्तों चाप, चाप का क्या अर्थ होता है दोस्तों? चाप, चाप का मतलब क्या होता है दोस्तों? धनुष। चाप का मतलब क्या होता है? धनुष होता है दोस्तों। ये हमने पर्यायवाची शब्द में भी किया हुआ है। उसके बाद अमित, एक अमित होता है, ये अमित है। अमित का मतलब क्या होता है दोस्तों? अमित का, अमित का मतलब होता है दोस्तों अनंत। क्या होता है? अनंत। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। 15 है दोस्तों अविराम। अविराम का मतलब क्या होता है दोस्तों? अविराम यानी बिना विराम के, बिना रुके, यानी कि लगातार। तो ये भी आपको करवाया है। तो अविराम का मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी, लगातार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो कौन सा एक सही सुमेलित है? कांच का मतलब पति, चीता का मतलब पशु, गलत है। चीता होता है दोस्तों, चीता नहीं होता है। तरनी का मतलब दोस्तों नाव लिखा है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पे गलत है। और जर का मतलब निष्क्रिय, ये भी गलत है। कांच का मतलब पति होता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? शुक्ल का मतलब श्वेत, सुर का मतलब अंधा, सूत का मतलब पुत्र, और शहर का मतलब नहर, शहर नगर, शहर नगर। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे सही है? तो दोस्तों कौन सा सही सुमेलित आपको बताना है। देखो दोस्तों, शुक्ल का मतलब क्या होता है? श्वेत होता है। शुक्ल का मतलब क्या होता है दोस्तों? श्वेत होता है। तो ये आपको यहाँ पे सही सुमेलित हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको यहाँ पे बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित आपको बताना है। देखो, बारिश का मतलब होता है दोस्तों वर्षा, तो बारिश का मतलब वर्षा, और बारिश का मतलब यहाँ पे समुद्र। मेघ का मतलब दोस्तों यज्ञ, और मेघ का मतलब दोस्तों यहाँ पे बादल। भुवन का मतलब दोस्तों महल, और भवन का मतलब संसार। बहु का मतलब वधु, और बहु का मतलब अत्यधिक। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, बहु का मतलब अत्यधिक होता है, और बहु का मतलब होता है दोस्तों वधु। भवन का मतलब महल होता है, भुवन का मतलब सुंदर। तो ये दोनों गलत है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बारिश का मतलब तो ठीक है यहाँ पे वर्षा, बारिश का मतलब तो ठीक है, लेकिन बारिश, और यहाँ पे दोस्तों
मेघ का मतलब दोस्तों बादल होता है, यहाँ पे दोस्तों कुछ गड़बड़ की हुई है। मेघ का मतलब बादल, और एक अश्वमेघ भी होता है, इसका मतलब यज्ञ भी होता है। तो बी वाला दोस्तों यहाँ पे सही है। बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19, शब्द का मतलब दोस्तों सात कहा है, आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही सुमेलित है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो एक शब्द का मतलब साप युक्त है, तो शब्द का मतलब सात होता है दोस्तों, इस शब्द का सात होता है तो गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी, सम का मतलब बराबर और शम का मतलब शांति, सही है। सब का मतलब, सब का मतलब लाश, ये तो ये वाला इसका होता है दोस्तों लाश, इस सब का संपूर्ण होता है। सात का मतलब सात का मतलब अंत, और सात का मतलब धैर्य युक्त। तो ये भी दोस्तों अलग लिखे हुए, गलत लिखे हुए हैं, तो सिर्फ बी में दोस्तों सही है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, सुक्ति का सही विकल्प क्या है। तो सुक्ति का मतलब आपको बताना है, सुक्ति तो बड़े ऊ की मात्रा है, सीप, अच्छी उक्ति, और यहाँ पे सहारा या फिर जो। तो सुक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, स प्लस उक्ति, स का मतलब अच्छी उक्ति। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, शुकर का सही अर्थ क्या होगा। शुकर, शुकर का दोस्तों सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, शुकर का मतलब होता है सुअर। एक होता है शुक्र, एक होता है शुक्र, तो शुक्र का मतलब दोस्तों सुअर होता है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, शुक शूक, शुक और शूक का सही विकल्प क्या है। तो शुक और शूक, तो ये आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। दोस्तों शुक का मतलब होता है कबूतर, तो कबूतर तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। और नहीं, कबूतर नहीं दोस्तों, शुक, शुक है यहाँ पे। शुक का मतलब तो जो होता है, शुक का मतलब दो जो होता है दोस्तों, तीनों में है, कबूतर तो वाला तो नहीं होगा। शुक का मतलब दोस्तों जो होता है, तो यहाँ पे देखो, और शुक का मतलब होता है दोस्तों सुग्गा। शुक का मतलब क्या होता है, सुग्गा, ऑप्शन ए वाला होगा दोस्तों। यहाँ पे देखो, शुक का मतलब दोस्तों जो होता है, और शुक का मतलब सुग्गा, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विस्मृत, विस्मृत, यहाँ पे दोस्तों क्या है, विस्मृत, विस्मृत शब्द का सही अर्थ क्या है। तो विस्मृत शब्द का सही अर्थ आपको बताना है दोस्तों। समृत का मतलब होता है याद हुआ, जो चीज याद है हमें, लेकिन विस्मृत यानी कि जो चीज हम भूल चुके हैं, याद नहीं है, तो भूला हुआ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों योग्य, योग्य ये तो बहुत ही इजी है दोस्तों। योग्य का मतलब होता है लायक, कि आप इसके योग्य भी हो, आप इसके लायक भी हो या नहीं, तो योग्य का मतलब होता है दोस्तों लायक। उसके बाद कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। मिति का मतलब सीमा, शुक्ल का मतलब दोस्तों फीस, वृत्त का मतलब धन, और सुर का मतलब अंधा। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे सही सुमेलित है आपको बताना है। तो दोस्तों शुल्क का मतलब होता है फीस, शुक्ल का नहीं। और वृत्त का मतलब तो दोस्तों गोला होता है, सर्कल होता है, धन नहीं होता। और सुर का मतलब दोस्तों अंधा नहीं होता। तो ये तो तीनों गलत है। मिति का मतलब दोस्तों क्या होता है, सीमा होता है। जैसे आपने देखा होगा परिमिति या परिमाप, मिति का मतलब दोस्तों सीमा होता है, ऑप्शन ए वाला सही है। उसके बाद सबल, क्या दोस्तों सबल, सबल का अर्थ आपको बताना है। तो बल और सबल, बल का मतलब दोस्तों जिसमें ताकत हो, शक्ति हो, सबल यानी कि शक्तिवान हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, चीर और वसन, चीर और वसन कपड़े के पर्यायवाची होते हैं, तो वसन का मतलब हो जाएगा दोस्तों कपड़ा, वसन का मतलब हो जाएगा कपड़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों अधम, एक होता है अधर्म, अधर्म का मतलब दोस्तों पापी, लेकिन अधम का मतलब होता है दोस्तों नीच, अधम का मतलब होता है नीच। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, अविगत, विगत, अविगत, विगत यानी दोस्तों जो बीत चुका है, अविगत जो अभी बीता नहीं है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नहीं बीता हुआ है, जो नहीं बीता है अभी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, एक होता है पास, पास होता है निकट, लेकिन ये तो पास है, पास, पास का मतलब क्या होता है दोस्तों, पास का मतलब होता है बंधन, पास का मतलब बंधन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पास का मतलब निकट होता है दोस्तों, तो इस पास का सही उत्तर हो जाएगा आपका निकट यानी ऑप्शन ए। तो भी आपको याद रखना है, ऑप्शन ए निकट, और पास का मतलब दोस्तों बंधन होता है, अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों सुर, सुर और सूर, सुर का मतलब क्या होता है दोस्तों, सुर का मतलब आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो सुर का मतलब दोस्तों क्या होता है, देवता होता है। सुर यानी कि दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, देवता। और असुर, असुर जो देवता नहीं है उसको बोलते हैं राक्षस, असुर राक्षस, और सुर यानी कि देवता, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों अश्म, अश्म का सही अर्थ आपको बताना है दोस्तों। अश्म होता तब तो घोड़ा होता अश्व, लेकिन अश्म है, म है, तो अश्म का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, अश्म का मतलब होता है दोस्तों पत्थर, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अयश का मतलब आपको बताना है, अयश शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो अयश का दोस्तों सही अर्थ क्या होता है, अयश का मतलब होता है दोस्तों लोहा, अयश का मतलब क्या होता है दोस्तों लोहा, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, अवलंब,
एक होता है दोस्तों अविलंब। विलंब यानी देर से, अविलंब यानी कि देर से नहीं जल्दी, तो शीघ्र। लेकिन ये अवलंब है, अविलंब नहीं है, अवलंब है। और मैंने अभी आपको बताया था अवलंब का मतलब दोस्तों क्या होता है, सहारा होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों क्या है, अपेक्षा। एक होता है दोस्तों उपेक्षा, एक होता है अपेक्षा। तो अपेक्षा का सही अर्थ आपको बताना है क्या है दोस्तों। अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा, अपेक्षा यानी कि इच्छाएं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, अमित का मतलब आपको बताना है दोस्तों। अभी आया था अमित शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो अमित का मतलब क्या होता है दोस्तों, अमित का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, अत्यधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, अन्य। यहाँ पे दोस्तों क्या है, अन्य प्लस अन्य से बना अन्य। देखो दोस्तों, अन्य प्लस अन्य, इसकी दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अन्य प्लस अन्य। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, तो अनन्य आ जाएगा। अनन्य, अन्य और अन्य यानी कि अन्य और अन्य का मतलब क्या होता है, दूसरा और दूसरा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भी आपको पता होना चाहिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, अन्य प्लस अन्य यानी दूसरा दूसरा, अन्य प्लस अन्य से बने अन्य अन्य। तो यहाँ पे दोस्तों कमेंट करके बताओ एक बार संधि कौन सी है। तो बड़े आ की मात्रा आई है तो आपको पता होगा, संधि वाले चैप्टर में आपको बताया था बड़े आ की मात्रा कौन सी संधि में आती है। तो स्वर संधि का कौन सा यहाँ पे संधि है आपको बतानी है। तो दूसरा दूसरा ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, आभास शब्द का सही अर्थ क्या होगा। आभास, आभास का मतलब क्या होता है दोस्तों। आभास का मतलब दोस्तों आपने सुना होगा, आभास हुआ, मुझे उसका आभास हुआ। तो आभास होना यानी कि झलक लगी, झलक। आभास का मतलब होता है दोस्तों झलक। उसके बाद है चीर। तो चीर, वस्त्र, वसन। तो चीर किसका दोस्तों, वसन का दोस्तों। वस्त्र का यहाँ पे पर्यायवाची होता है, वसन भी कह सकते हैं, चीर भी इसको बोल सकते हैं। तो चीर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे वस्त्र। पुराना तो दोस्तों चीर को बोलते हैं, चीर, चीर होता है पुराना, लेकिन चीर होता है दोस्तों वस्त्र। उसके बाद दोस्तों प्रत्यूष। प्रत्यूष शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो प्रत्यूष का मतलब दोस्तों प्रति प्लस उषा, उष, उष यानी कि उषा दोस्तों सुबह को बोलते हैं। तो प्रत्यूष का मतलब होता है दोस्तों प्रातः काल। क्या होता है दोस्तों, प्रातः काल। उसके बाद चक्रवात, ये तो आपने सुना होगा, चक्रवात जैसे थंडरस्टॉर्म या फिर साइक्लोन आपने सुना होगा। चक्रवात दोस्तों ऐसे भवंडर होता है ना जो, उसको चक्रवात बोलते हैं। तो चक्रवात का मतलब क्या होगा दोस्तों, भवंडर, भवंडर, ठीक है ना। चक्रवात का मतलब क्या होता है, भवंडर, ठीक है ना। तो कौन लाता है भवंडर आपको पता होगा, है ना। तो भवंडर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, अविराम। अविराम, विराम नहीं करने वाला यानी कि जो रुकता नहीं है। तो रुकता नहीं यानी कि चलता रहता है कि लगातार, ये निरंतर भी इसको बोल सकते हैं। अविराम यानी जो विराम ना करे, यानी कि विराम ना करना यानी कि रुकना नहीं बल्कि चलते रहना, लगातार या निरंतर इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी निरंतर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 43 हमारे कुछ क्वेश्चन थे, और हमने दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो श्रुति सम शब्द है वो भी किए। बाकी के दोस्तों जो रह गए हैं आप यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर दोस्तों आपको क्या है यहाँ पे इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप इसको देख सकते हो। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ये आपके दोस्तों श्रुति सम विनार्थक शब्द है, जो शब्दार्थ है वहां भी आपके काम आते हैं। और इससे दोस्तों वो कैब है जो हिंदी की आपकी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आपको अच्छे से सभी पढ़ लेने हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।